नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखेंगे पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो इस पाठ के रचनाकार हैं राजेंद्र लाल हांडा। उनका परिचय हम देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। माने इनका जो लेखन होता है यह सामाजिक समस्याओं पर आधारित होता है। उसके बाद हम देखेंगे गद्य संबंधी, माने इस गद्य की विधा है हास्य कहानी। तो देखो गद्य में क्या, इस पाठ में क्या बताया गया है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। हमारे में जो गलतफहमी होती है, समाज में गलतफहमी होती है, तो उसका वर्णन यहाँ पे बताया है। उसको सत्य स्थिति किस प्रकार से मिली है वह इस पाठ में बताया गया है। तो देखो, बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा का अर्थ होता है बच्चा, माने बिल्ली का छोटा बच्चा। उसकी कहानी बताई गई है। लेखक कहते हैं एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। माने पहले के लोग बिल्ली को घर में पालना गलत मानते थे, उसका आना जाना अपशगुन मानते थे। तो यह समय था उस जमाने का। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पर आज की परिस्थिति हम देखते हैं तो जो पुरानी विचारधारा होती है, परंपरा होती है, और आज की परिस्थिति दोनों अगर देखा जाए तो हम विचार लेने में अक्षम होते हैं और घपले में पड़ जाते हैं। माने समस्या निर्माण हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें, सही विचार कर नहीं सकते। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, और इस वक्त हमें सिर्फ वही विचार करना होता है जिससे हमारा काम निकल रहा हो। ठीक है, और यही विचार उन्होंने किया लेखक ने। पिछले दिनों हमारे घर में चूहे हो गए, उसका उदाहरण में बता रहे हैं कि हमारे घर में क्या हुए थे, तो चूहे हुए थे। चूहे, ठीक है, लेखक के घर में हुए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए, पर हमारी एक न चली। माने वे वहाँ असफल हुए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। अब लोहे के ढोल जो होते हैं, बड़े बड़े पीपे होते हैं जो लोहे के बनाए जाते हैं, जिसमें अनाज हम रखते हैं। इस समस्या पर देखिए क्या हुआ। लोहे के ढोल बनवाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। अब कारगर रहना, इसका अर्थ होता है कारगर रहना माने सफल। कारगर का अर्थ होता है सफल। देखिए, इस लोहे के ढोल बनाए, यहाँ लोहे के ढोल बनाए, लेकिन वे यहाँ पे भी असफल हुए। और देखो क्या बता रहे वे बता रहे हैं कि परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे, फिर भी वहाँ पे अंदर ढोलों में जाने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। अब यहाँ पे शब्द आया है परामर्श। परामर्श मतलब राय, माने इस समस्या पर लेखक ने मित्रों से राय मांगी। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, और फिर बाद में फैसला आया है कि भाई हमें ये चूहों को भगाना है तो क्या करना चाहिए, तो बिल्ली पालनी चाहिए। और हमें पता है बिल्ली अगर घर में होती है तो चूहे नहीं आते, ठीक है, वह उन्हें भगाती है। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। माने जो विचार किया था सभी जनों ने, ये घर में बिल्ली लानी चाहिए।
अब इस पैसेज में, इस परिच्छेद में हमें दिख रहे हैं 2 जानवर, चूहा और बिल्ली। ठीक है, यहीं तक के देखते हैं, आगे और भी देखेंगे दूसरा पैसेज। धन्यवाद।